1999 में भारत का एक IC-814 हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया था कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा। पाकिस्तानी आतंकवादी जो कि एक काठमांडू से लेकर दिल्ली को जाने वाली फ़्लाइट थी और पाकिस्तान से आतंकवादी आए, काठमांडू गए और काठमांडू एयरपोर्ट पर गए और भारतीय एयरलाइंस में बैठ गए। उनकी वहाँ पे चेकिंग नहीं की गई थी उस समय कि ये तो एयरपोर्ट से आ ही रहे हैं पाकिस्तान, तो इनकी चेकिंग क्या की जाए। तो जैसे ही हमारा हवाई जहाज़ नेपाल की सीमा को क्रॉस करता है, उस सीमा को क्रॉस करते ही आतंकवादियों ने अपने हथियार निकाल लिए और हाईजैक वहाँ पे कर लिया। पायलट उस समय, उस फ्लाइट के पायलट इतने इंटेलिजेंट थे जितनी हमारे देश की सरकारें भी नहीं थी उस समय, और उन्होंने एक व्यक्ति को, रिवन मार्जिया नाम का व्यक्ति था जो शादी हुई थी एक हफ्ता पहले, और वो हनीमून के लिए काठमांडू गया हुआ था अपनी पत्नी के साथ, और उसे यहाँ चाकू मारा और 2 घंटे बाद खून निकल के और तड़प के मर गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसे पाकिस्तान लेके जाओ, लेकिन पाकिस्तान, हमारे पायलट ने मना कर दिया कि इसमें इतना फ्यूल नहीं है कि वो पाकिस्तान ले जाया जाए, ये सिर्फ अमृतसर ले जाया जा सकता है, वहाँ से रिफ्यूल कराएंगे और वहाँ से उसके बाद पाकिस्तान जा सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे अमृतसर एयरपोर्ट पे हमारी एयरलाइंस 2 घंटे तक खड़ी रही थी, 2 घंटे तक। उस समय भारत के जो बैल बुद्धि के अधिकारी थे उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, एकदम बैल बुद्धि के अधिकारी। जो यूपीएससी ने किस तरीके के अधिकारियों को टॉलरेट उस समय किया था, उस समय की सरकारों ने 2 घंटे, यानी कि कोई हमारा हवाई जहाज़ हाईजैक करके हमारे रनवे पे खड़ा है, हमारे एयरपोर्ट पे खड़ा है, और किसी के बाप की हिम्मत कि वो उड़ा के ले जाए। 2 घंटे हमारे एयरपोर्ट पे खड़ा रहा और अधिकारियों ने क्या जवाब दिया कि वो कह रहे, पायलट कह रहा है कि फ्यूल नहीं है, पायलट कह रहा है कि उसमें फ्यूल नहीं है, तो वे उड़ाएंगे कैसे। अब पायलट वहाँ पे खुल के थोड़े कहेगा कि इसमें पायलट, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि तिक्के आतंकवादी ना कहें, ऐसा नहीं है। तो उस समय बिल्कुल अधिकारी एकदम बैल बुद्धि के अधिकारी थे। उन्होंने तो फिर आतंकवादियों को पता लग गया 2 घंटे हो चुके, अब तक नहीं उड़ा, कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा मैं सारों को मार देंगे वरना इसे उड़ाओ। तो ज़बरदस्ती पायलट को उड़ाना पड़ा और पाकिस्तान ले जाना पड़ा। तो भारत की सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कब तक हम इसे कहेंगे और क्यों कहेंगे। भारत की डिप्लोमेसी इतनी बेकार डिप्लोमेसी है भारत। और इज़राइल से जीना सीखो, इज़राइल से कब जीना सीखोगे। आपने कह तो दिया था कि इज़राइल से जीना सीखो अपने ही बुज़दंडों पर, आखिर क्या कहानियों में कब आएगा और ये ग्रास रूट लेवल पे कब आएगा। उसके बाद पाकिस्तान गया, पाकिस्तान के बाद इसे अफ़गानिस्तान नहीं रोका गया क्योंकि अफ़गानिस्तान में उस समय लाइट नहीं थी। इसलिए उस समय अफ़गानिस्तान की कंडीशन देखो, अफ़गानिस्तान में उस समय लाइट नहीं थी, तो इसलिए एरोप्लेन को अफ़गानिस्तान में उतारा नहीं गया, तो इसे यूएई ले जाया गया। तो भारत सरकार की फ़ोन करती है यूएई सरकार को कि हमें कमांडो की स्ट्राइक के लिए अपनी परमिशन दो। कोई देश क्यों देगा परमिशन कि आप हमारे यहाँ कमांडो भेज के तहस नहस कर दो। उन्होंने परमिशन नहीं दी कि तुम्हारे यहाँ 2 घंटे खड़ा रहा, तुम्हारे पास जब नहीं कुछ हुआ, अब यहाँ क्या करोगे। उसके बाद जब वो कंधार अफ़गानिस्तान सुबह गया तो आतंकवादियों ने डिमांड रखी कि सारे खतरनाक आतंकवादी छोड़ दिए जाएँ, और छोड़े भी गए, भारत वालों ने छोड़े गए। 36 आतंकवादी मांगे थे उन्होंने, लेकिन कुछ आतंकवादी छोड़े गए जो खतरनाक थे। मसूद अजहर उनमें से एक था। और जब उसे आतंकवादियों को छोड़ा गया, उन्हीं आतंकवादियों ने संसद पे हमला किया, उन्हीं आतंकवादियों ने ताज होटल पे हमला किया, उन्हीं आतंकवादियों ने अक्षरधाम, पुलवामा में जो अटैक हुआ था उन्हीं आतंकवादियों ने किया था। तो भारत किस बेस पे अपने आप को ताकतवर, हम वर्ल्ड पावर बन जाएंगे। भारत की डिप्लोमेसी एकदम बैल बुद्धि की डिप्लोमेसी है कि भारत अपने लोगों को सुरक्षित नहीं कर सकता, सिर्फ भारत के लोगों से टैक्स ले सकता है, लेकिन भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सच में भारत के नागरिकों, भारत की सुरक्षा, भारत उसकी सुरक्षा कर लेगा। इन मामलों पे भारत में भी कॉन्फिडेंस कम है, इजराइल नहीं है। हमास के युद्ध में और इजराइल के युद्ध में हमास ने 100 से ज़्यादा बंधक बना लिए इजरायली, इजराइल नहीं रुका, इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे और आज पूरे गाजा को मिट्टी में मिला दिया है, पूरे गाजा को ख़त्म कर दिया। तो भारत की डिप्लोमेसी सच में इतनी ख़त्म थी उस समय। 1999 में भारत के मुंह पे तमाचा था। और जो एक कवि ने कहा था कि अमरीकी हंटर पर दिल्ली और कराची नाची है, भारत तो हमेशा ही नाचता पाया है, और भारत आज भी अपने आप को महात्मा बुद्ध की धरती कहता है। और महात्मा बुद्ध की धरती ऐसा नहीं कहती, महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप इस तरीके से नपुंसक बन के रहें और आपके जो देश के नागरिक हैं वो इस स्थिति में हो और आप अपने देश के आतंकवादी छोड़ दिए जाए जो इतने खतरनाक आतंकवादी थे। इतनी नपुंसकता कोई धर्म नहीं बताता। जिस भारत ने किस धर्म को उस समय माना था, और आज भी भारत की स्ट्राइक
भारत की किसी भी तरह की कार्रवाई इतनी सटीक नहीं है कि जो दुनिया को एक मैसेज जाए कि भारत क्या है। तो इसलिए भारत को अपनी डिप्लोमेसी, और उस समय अजीत डोभाल थे जो ये वार्ता कर रहे थे आतंकवादियों के साथ, और लेके भी गए थे बातचीत करने, अजीत डोभाल भी थे। तो सभी अधिकारियों के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठता है उस समय कि इन्होंने उस समय किया क्या था। ये अपने आप में बहुत बड़ा भारत के ऊपर एक काला धब्बा है। 1962 के बाद, उसके बाद 91, उसके बाद 99, उसके बाद इतने सारे भारत में धब्बे लगे, लेकिन भारत ने अपने इतिहास से कभी नहीं सीखा। तो इसलिए इन आतंकवादियों को भारत ने छोड़ा, और आज तक और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता था? चलो भारत को आतंकवादी छोड़ने पड़े, कोई बात नहीं। भारत उन आतंकवादियों को दिल्ली एम्स में लेके जाता और डॉक्टरों को कहता इन्हें इनका ऐसा ट्रीटमेंट करो कि 3 महीने बाद ये मर जाए, इन्हें ऐसी बीमारी हो जाए, ये मरे भी ना जिए भी ना। इतनी खतरनाक डिप्लोमेसी उस समय अधिकारियों के पास क्यों नहीं थी कि इन आतंकवादियों पे ऐसे इंजेक्शन लगवाते ताकि ये 3 महीने बाद हाथ खत्म होता, पैर खत्म होता, एक ऑर्गन इनका खत्म होता, उसके बाद 1 साल बाद मरते। इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, इन्हें बल्कि थाली में सपोर्ट किए, जैसे कि आरती होती है वैसा पाकिस्तानियों आतंकवादियों को वहाँ पे छोड़ दिया गया। कम से कम एक स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले सके। दिमाग से डिसीजन तो ले सकते थे, लेकिन बैल बुद्धि व्यक्ति जिस समय थे, भारत की ये बहुत बड़ी नपुंसकता है, बहुत बड़ी। भारत के ऊपर ये धब्बा है, और इसे धब्बे को हटाने के लिए भारत को एक सहजता के साथ डिप्लोमेट अपनाना पड़ेगा। आज भारत ताकतवर भी है, तो भारत को एक ताकतवर रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे भारत में नपुंसक काम बार बार ना हो सके।